क्लास के दौरान डिस्कशन किया था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, और उसके बाद किए थे रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, उसके बाद बात किए थे, और उसके बाद रेट लो क्या होता है, इनका हमने कल की क्लास के अंदर डिस्कशन किया था। और उसके बाद अपन क्या पढ़े थे, रेट कांस्टेंट की अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगी, उसकी इकाई क्या होगी, इसकी बात अपन किए थे। और उसके बाद लास्ट में क्या किए थे, अपन अलग अलग रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। और एक मैंने लास्ट जाते जाते क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे रखा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या दे रखा था, ऑर्डर दे रखी थी 3/2, और इसके लिए अपने को क्या निकालना था, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी थी, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के की इकाई निकालनी थी। ये आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था। इधर देखना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अपन जानते हैं कि के की यूनिट निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला था मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर में क्या होगा 1 - n, और क्या होगा टाइम इनवर्स, और टाइम इनवर्स की जगह यदि सेकंड दे रखा होगा तो क्या आ जाएगा सेकंड इनवर्स, और यदि इसकी जगह मिनट दे रखा होगा तो क्या आ जाएगा मिनट इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पर यदि n की बात करें तो n क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n = क्या हो जाएगा 3/2। ये वाली n वाली वैल्यू इसमें यदि पुट करेंगे तो क्या आएगा, इधर देखना मोल लीटर इनवर्स, और यदि 1 - 3/2 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का हाफ आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का हाफ, और टाइम इनवर्स आ जाएगा। और यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स हाफ और लीटर हाफ, और क्या आ जाएगा टाइम इनवर्स, इसकी यूनिट आ जाएगी। ये जो कल जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हाफ, लीटर हाफ, और क्या हो जाएगा टाइम इनवर्स, इसकी यूनिट हो जाएगी। और उस वाली रिएक्शन की ऑर्डर अपने क्या दे रखी 3/2 दे रखी थी। उसके बाद लास्ट वाला टॉपिक अपने चल रहा था अभिक्रिया की प्रोटीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चल रहा था। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर हम क्या देखे थे, यदि कोई अपने पास रिएक्शन दे रही है और उस रिएक्शन के लिए अपन रेट लो लगाए तो रिएक्शन में क्या दे रहे थे, रेट लो क्या आता है, जैसे कोई अभिक्रिया दे रही है, रिएक्शन दे रही है अपने पास a + b, और ये कन्वर्ट किसी प्रोडक्ट के अंदर होती है। और यदि रेट लो लगाएंगे और रेट देखेंगे क्या हो जाएगा k a की पावर n, और क्या हो जाएगा b की पावर m। और यदि अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा n + m हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो रेट लो वाला जो स्टेप है उसके अंदर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है, जो दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है, इसका यदि अपन सम करेंगे तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी, अभिक्रिया की कोटि अपने को मिल जाएगी। सेकंड वाला देखेंगे, यदि अपन मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, आणविकता की बात करें, मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो क्या होगा, आणविकता। यदि अपन कोई भी वन स्टेप रिएक्शन लेके चले, वन स्टेप रिएक्शन क्या होगी, a + b किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसके अंदर यदि वन स्टेप रिएक्शन है, यदि सिंपल रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन का मतलब क्या होगा, यदि अपन रिएक्शन देखें तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, सिंपल रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और सिंपल रिएक्शन को क्या होगा, यदि रिएक्शन किसमें होगी, एक स्टेप के अंदर कंप्लीट होगी तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल रिएक्शन। और वही रिएक्शन यदि एक से अधिक स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही तो उसको क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल देंगे। इसका मतलब क्या होगा, कंप्लीट इन वन स्टेप, और ये वाली क्या हो जाएगी, कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप। मोर देन वन स्टेप।
यदि कोई रिएक्शन एक स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है तो उस वाले रिएक्शन को क्या बोलेंगे? सिंपल रिएक्शन बोलेंगे। और वही रिएक्शन यदि एक से अधिक स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है तो उस वाले रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। और यदि अपन किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो हमेशा किसी भी लागू होगी, सिंपल रिएक्शन के लिए लागू होगी, जो वन स्टेप के अंदर कंप्लीट होगी उस रिएक्शन के लिए लागू होगी। यदि मैं ये वाली रिएक्शन लेके चल रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कौन सी सिंपल रिएक्शन है जो कंप्लीट हो रही है, वो कौन सी ओनली एक स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है। इस रिएक्शन के लिए यदि अपन इस रिएक्टेंट नंबर ऑफ रिएक्टेंट देखें तो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे? नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? n+m हो जाएगा, क्योंकि जितने रिएक्टेंट इसके हैं और उतने ही रिएक्टेंट क्या है? इसके हैं। तो क्या होगा? n+m हो जाएगा और ये टोटल क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट हो जाएगा। और कौन सी रिएक्शन के लिए देख रहे हैं अपन? सिंपल रिएक्शन के लिए देख रहे हैं। और सिंपल रिएक्शन के लिए जितने रिएक्टेंट होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। उस रिएक्शन की क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। और इस अपन क्या बता सकते हैं इससे? यदि कोई सिंपल रिएक्शन है तो उसकी सिंपल रिएक्शन के लिए एक स्टेप के अंदर कंप्लीट होगी तो उस रिएक्शन के लिए क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होगी। और यदि मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं तो क्या होगी? सिंपल रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे उतनी वही क्या होगी? उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी, वही उसकी क्या होगी? आणविकता होगी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। और यदि अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस देखें तो क्या होगा? इधर देखना आपको। यदि अपन मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर देखेंगे तो क्या होगा? अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और क्या होगा? मॉलिक्यूलरिटी। इधर देखो, यदि अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें तो क्या होगा? यदि अपने पास कोई रिएक्शन है और उसका रेट रो लगा के उसकी रेट निकाल रहे हैं, जो रेट वाला पद है उसके अंदर जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन का योग होगा, वो क्या हो जाएगा? उसके क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। रेट रो के अंदर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है वो क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। और उसी की जगह यदि अपन मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो क्या हो जाएगी? यदि किसी सिंपल रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट की संख्या है वो क्या हो जाएगी? उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? रेट लो के अंदर यदि किसी रिएक्शन के ऊपर आप रेट लो लगाए और रेट लो के अंदर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है उसका योग क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? किसी सिंपल रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसकी क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। अगली स्टेप में देखेंगे, यदि अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे अपन प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं? प्रैक्टिकली करके कैसे? अपन यदि कोई रिएक्शन ले रहे हैं, प्रैक्टिकली कैसे पता करेंगे? यदि अपन कोई भी रिएक्शन ले, ए और बी दोनों रिएक्टेंट ले और उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, यदि कोई अपन रिएक्शन ले तो क्या करेंगे? किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या करेंगे? वहां उस कंसंट्रेशन को फिक्स कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, और दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। और उससे अपन क्या देखेंगे? उस रिएक्शन की रेट कितनी चेंज हो रही है उसके आधार पर अपन प्रैक्टिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे? मॉलिक्यूलरिटी अपन प्रैक्टिकली पता नहीं कर सकते, उस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन की सिंपल रिएक्शन है उस देख को पता कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? प्रैक्टिकल फिनोमेना है। और जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या है? एक थ्योरेटिकल फिनोमेना है, थ्योरेटिकल फिनोमेना। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा प्रैक्टिकल फिनोमेना हो जाएगा। ये आप लोगों को डिफरेंस मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कुछ केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कुछ ग्राफ्स हैं जिनका यूज अपने को आगे होगा
रिएक्शन दे रखी है कौन सी, y इक्वल्स टू mx, ये कोई भी रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन से अपने को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। और ग्राफ किसके बीच बनाना है, y और x के बीच में बनाना है। यदि मैं यहाँ से y एक्सिस पर इस y को ले लूँ और x एक्सिस पर यदि इस x को ले लूँ तो ये वाला ग्राफ कैसे आएगा, इस वाले रिएक्शन के अंदर यदि y इक्वल्स टू mx के अंदर यदि साथ में कुछ और रहता तो इसका मतलब क्या होता, वो इंटरसेप्ट होता, यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जो मूल बिंदु वहां से ग्राफ स्टार्ट होगा और उसके बाद आप देखना स्लोप क्या है, स्लोप यहाँ पर कौन सा है, कोई साइन नहीं, जिसका मतलब क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो स्लोप कौन सा होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ से होगा, मूल बिंदु से गुजरता हुआ एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी और यदि ये स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, स्लोप क्या हो जाएगा, जो x के पद के साथ जो रहेगी क्वांटिटी वो उसकी क्या हो जाएगी, स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 10। ये बात आप लोगों को समझ आई, यदि ऐसी कोई रिएक्शन दे रखी हो और y और x के बीच में आपने को ग्राफ बनाना होगा तो साथ में यदि कोई इंटरसेप्ट नहीं है तो कहां से ग्राफ निकलेगा, ग्राफ मूल बिंदु से निकलता हुआ एक स्ट्रेट लाइन आएगी और इसका स्लोप क्या होगा, जो x के साथ जो क्वांटिटी है वो इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ये वाला ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ यदि कोई दूसरी रिएक्शन दे रखी है और उस रिएक्शन के अंदर क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू माइनस mx दे रखा है, यदि ऐसा कुछ दे रखा है y इक्वल्स टू mx माइनस mx दे रखा है तो क्या करेंगे, स्लोप इधर देखना आपको, यदि ऐसा कुछ दे रखा है इसका मतलब क्या है, कोई भी स्लोप नहीं है यहाँ पर, इस रिएक्शन के अंदर कोई भी स्लोप नहीं है, सॉरी इसके अंदर कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, साथ के अंदर इंटरसेप्ट नहीं है तो कहां से निकलेगा, मूल बिंदु से गुजरता हुआ निकलेगा और इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप इसका होगा नेगेटिव होगा और नेगेटिव होगा तो कैसे लिखेंगे, इधर देखना आप लोग, ये क्या हो जाएगा x एक्सिस, ये y एक्सिस और कहां से निकला ये स्लोप, y इक्वल्स टू क्या था, माइनस mx था, इसका मतलब इसके साथ कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है तो कहां से निकलेगा, मूल बिंदु से गुजरता हुआ निकलेगा, यहां से निकलेगा और यदि यहां से निकलता इधर तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव था और यहां पर आपके पास क्या है, स्लोप नेगेटिव है, तो यहां से गुजरेगा और स्लोप किस साइड रहेगा, नेगेटिव साइड रहेगा, कुछ इस टाइप से जाएगा और इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप माइनस m हो जाएगा और इंटरसेप्ट तो वैसे भी 0 है। तो ये वाला ग्राफ कुछ इस टाइप का आ जाएगा, इस वाले ग्राफ को इस टाइप से न दर्शा के कुछ इस टाइप से भी दर्शाते हैं, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा। इसको इस टाइप से दर्शाओ या इस टाइप से दर्शाओ, एक ही बात। अगले वाला ग्राफ देखते हैं, नेक्स्ट वाला ग्राफ कौन सा हो जाएगा, इधर देखना, यदि कोई ऐसी रिएक्शन दे रखी है उसके अंदर क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस ca, y इक्वल्स टू mx प्लस ca, इस एक्सिस पर अपन क्या ले रहे हैं, y को ले रहे हैं और ये वाली कौन सी एक्सिस है, अपनी x एक्सिस है, ये वाली कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है और आपने इंटरसेप्ट देख रहे हैं क्या है, इंटरसेप्ट प्लस c है, इसका मतलब कौन सी एक्सिस पर होगा, प्लस c, y एक्सिस पर क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा यहाँ पर और ये वाला कौन सा इंटरसेप्ट हो जाएगा यहाँ पर, प्लस c इंटरसेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब कुछ इंटरसेप्ट लेने के बाद ग्राफ स्टार्ट होगा या 0 से स्टार्ट ना होगा, क्या होगा, कुछ इंटरसेप्ट c लेने के बाद ग्राफ क्या होगा, स्टार्ट होगा और स्लोप क्या है ग्राफ का, प्लस है, तो ये वाला ग्राफ कुछ इस टाइप का हो जाएगा और इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, प्लस m इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, प्लस m इस ग्राफ पर चल जाएगा, स्लोप। इधर देखना y एक्सिस और y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट क्या है, c, तो ये वाला ग्राफ स्टार्ट होगा तो क्या से होगा, c इंटरसेप्ट से होगा और यहाँ से अपन देखेंगे इसका स्लोप क्या है, स्लोप प्लस में है तो ये वाला प्लस स्लोप होगा और यहाँ से ये वाला ग्राफ भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखना आप लोग, यदि y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू दे रखा है आप लोगों को माइनस mx
प्लस सी, ये वाली रिएक्शन आप लोगों को दे रखी है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाई एक्सिस और ये कौन सी हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी। और यहां से हम देखेंगे इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट ये क्या होगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा पॉजिटिव इंटरसेप्ट। और इस ग्राफ का जो स्लोप दे रहा है, स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस स्लोप हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस स्लोप हो जाएगा, कुछ ग्राफ इस टाइप से होगा और इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस एम स्लोप हो जाएगा, माइनस एम क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। और इसके आगे का यदि अपन देखें तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम एक्स और माइनस सी। यदि कुछ रिएक्शन इस टाइप की दे रखी हो y और साथ में क्या दे रखा हो, माइनस एम एक्स और क्या दे रखा हो, माइनस सी दे रखा हो, तो ग्राफ कैसा आएगा ये देखना आप लोग। ये वाली एक्सिस कौन सी आ जाएगी, y एक्सिस आ जाएगी और ये वाली कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस होगी। ये वाली एक्सिस कौन सी है, y एक्सिस और ये वाली कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस। और आपने उस जो इंटरसेप्ट दे रखा है वो क्या माइनस में दे रखा है और जो स्लोप है वो भी क्या है, माइनस के अंदर है। इधर देखना आप, यदि y एक्सिस के अंदर अपन यदि स्लोप देखेंगे तो स्लोप को क्या देखेंगे, माइनस देखेंगे और माइनस स्लोप यहाँ से देखेंगे ये वाला क्या है, प्लस वाई है और इस साइड में जाएंगे तो ये वाला क्या आ जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा। और यहाँ से भी आप स्लोप देखेंगे तो माइनस वाई, तो ये वाला माइनस सी, इस माइनस वाई पर ये वाला स्लोप कुछ यहाँ पर होगा और ये वाला स्लोप क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा स्लोप। और सी कौन सा होगा, माइनस वाई एक्सिस पे, तो ये वाला स्लोप कुछ ही हो जाएगा। और जो अपन यहाँ से इसका ये इंटरसेप्ट देगा और यहाँ से इसका स्लोप देगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस एम स्लोप है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस की साइड में जाएगा तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। और इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप वो क्या हो जाएगा, माइनस एम इसका स्लोप हो जाएगा। ये वाला ग्राफ भी आप लोगों को समझ आएगा। सबसे पहले अपने को क्या देखना है, यहाँ से इंटरसेप्ट देखना है और इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पर देखेंगे और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट यदि माइनस में है तो अपने को वाई एक्सिस में माइनस में चलना है। और उसके बाद इसका क्या देखना है, स्लोप देखना है। स्लोप यदि माइनस के अंदर है तो ये कुछ ये वाली लाइन इस तरह से आएगी और यही वाला स्लोप यदि पॉजिटिव में रहता तो क्या होता, ये लाइन कुछ इस टाइप से आ जाती। सेकंड वाला ग्राफ, इसके अगले वाला ग्राफ ये कुछ, अगले वाले ग्राफ के अंदर क्या है, यहाँ पर प्लस ये वाला समीकरण यदि आपको दे रखी है, ये वाली कुछ समीकरण यदि दे रखी है तो क्या इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इंटरसेप्ट तो माइनस के अंदर है, ठीक है, और उसके बाद स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव के अंदर है। तो इस वाले रिएक्शन के लिए कौन सा है, ये नेगेटिव स्लोप है, तो इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से रिएक्शन के लिए पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा और इसका स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अपन स्लोप देखेंगे क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल हो जाएगा प्लस का एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का एम हो जाएगा। सबसे पहले क्या देखेंगे, अपन इंटरसेप्ट देखेंगे और इंटरसेप्ट क्या दे रखा है, माइनस के अंदर है, तो ये वाला माइनस वाई एक्सिस के अंदर अपन माइनस चलेंगे और कितना चलेंगे, जितना इंटरसेप्ट सी है तो अपन सी माइनस में चलेंगे। और उसके बाद स्लोप देखेंगे, स्लोप यदि नेगेटिव दे रखा होता तो ये लाइन कुछ इस टाइप से आती और अपने को पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब ये लाइन कुछ इस टाइप से आएगी। तो ये वाला स्लोप यहाँ पर अपने को पॉजिटिव है, तो ये वाला, और इससे पहले वाली रिएक्शन क्या था, यहाँ पर नेगेटिव था, स्लोप सेम था, तो ये वाली लाइन कुछ इस टाइप से आई थी। और उसके बाद अगले वाला यदि अपन देखें तो अगले वाली रिएक्शन समीकरण कुछ इस तरह से दे रखी है, y इक्वल्स टू mx स्क्वायर। और इसके अंदर देखेंगे अपन ये वाली कौन सी है, y एक्सिस, और ये वाली कौन सी है, x एक्सिस दे रखी है। कौन सी दे रखी है, x एक्सिस दे रखी है। और इस वाली रिएक्शन के अंदर देखेंगे तो कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, इसका मतलब जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, मूल बिंदु से क्या होगा, स्टार्ट होगा। और उसके बाद देखना यदि मूल बिंदु से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला कौन सा, कुछ इस टाइप का आएगा, पैराबोलिक ग्राफ आएगा। और ये ग्राफ का झुकाव किस साइड होगा, जिस साइड के अंदर जो रिएक्शन के अंदर पावर कम है, इसकी पावर
पावर कितनी है 2। जिस एक्सिस की पावर कम है उस टाइम में ये ग्राफ उसके पैरेलल होता जाएगा, ये वाला कुछ इस टाइप से जाएगा और इसके साथ पैरेलल होगा जिसके ऊपर पावर क्या होगी कम होगी, तो छोटी पावर की और कुछ पैरेलल होता जाएगा। इसी की जगह ये वाली रिएक्शन की जगह ये वाली रिएक्शन में देखिए y की पावर 2 दे रही है और mx दे रखा है, तो ये वाला ग्राफ कैसे हो जाएगा इधर देखना आपको, ये वाला ग्राफ कुछ इस टाइप से हो जाएगा। इंटरसेप्ट नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ कहां से होगा, मूल बिंदु से स्टार्ट होगा और मूल बिंदु के साथ स्टार्ट होने के बाद ये वाला ग्राफ का झुकाव पहले इधर होगा और उसके बाद x एक्सिस के क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि जो इस पर पावर है वो इसकी छोटी है, x एक्सिस की पावर छोटी है, तो छोटी पावर के पैरेलल हो जाता है, तो ये वाला ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। इतने जो ग्राफ हैं जो अपने अलग अलग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर यूज होंगे या फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे उस टाइम ग्राफ बनाएंगे उस टाइम यूज होगा, और यहाँ क्या होगा जब अपन सेकंड थर्ड ऑर्डर यूज करेंगे उस टाइम ये वाले ग्राफ अपने को यूज होंगे। यहाँ तो इनिशियल कंसंट्रेशन और टी के बीच में ग्राफ खींचेंगे, यहाँ टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में खींचेंगे, तो इस टाइम ये वाला ग्राफ अपने को काम में आएगा। अपन लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ रहे हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं और डिफरेंट टाइप के कौन कौन से ग्राफ हैं ये भी पढ़ चुके हैं। अपन स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और इसके अंदर देखेंगे यदि अपने पास कोई भी रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट के थ्रू रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और रिएक्शन कौन से ऑर्डर से कंप्लीट हो रही है, जीरो ऑर्डर से रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है, तो इधर देखना T = 0 पर इसकी कंसंट्रेशन क्या मान लेते हैं, स्मॉल a मान लेते हैं, और T = 0 का मतलब क्या होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो उस टाइम जितनी कंसंट्रेशन होगी वो किसकी होगी, रिएक्टेंट की होगी, और प्रोडक्ट की कोई भी कंसंट्रेशन नहीं होगी, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या मान लें, 0 मान लें। और कुछ टाइम बाद T टाइम बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और इसकी कंसंट्रेशन x हो जाएगी, तो इसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन इसके पास कितनी कंसंट्रेशन बचेगी वो क्या हो जाएगी, A - x कंसंट्रेशन हो जाएगी। ये वाली स्ट्रक्चर मेरे को समझ में आ रहा है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, A - x इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि इसके पास इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी A, और A से किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ वो कितना हो गया है, x कंसंट्रेशन किसी प्रोडक्ट की बन गई है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी बच जाएगी, A - x इसकी कंसंट्रेशन बच जाएगी। यदि इस स्टेप के ऊपर अपन यदि रेड को लगाएंगे तो रेड को कैसे लगेंगे, इधर देखना dx/dt, और dx/dt क्या हो जाएगी, जो इसकी जो रेड है उसको लिखेंगे अपन dx/dt, और ये क्या हो जाएगा k, और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, A की कंसंट्रेशन, जो रेड लो के अंदर अपन क्या जोड़ते हैं, रेड कांस्टेंट, और साथ में क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आती है, तो यहाँ से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ जाएगी। और अगले वाले स्टेप के अंदर यदि अपन देखें और कौन से ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसकी पावर में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, और यदि इसकी इस जगह पर यदि इसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकले तो इस स्टेप के अंदर क्या लिखेंगे, -dx/dt इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, k, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, A - x, और इसकी पावर क्या लिखेंगे, 0। और आप लोग बताएंगे यदि किसी भी की पावर यदि 0 है इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, A - x की पावर क्या है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यदि ये 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -dx/dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k, और साथ में ये तो 1 हो गया, तो ये वाली क्या आ जाएगी, कुछ इस टाइप से आ जाएगी, क्योंकि ये तो पूरी स्टेप 1 हो गई, तो ये क्या बचेगा, k ही बचेगा। यदि मैं इस वाले पद को dt को इस साइड ले जाऊं और बाकी वाले स्टेप लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ऐसे ही कुछ लिखूंगा, dx इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, -k, और साथ में क्या लिखूंगा, dt, और इस वाले स्टेप का यदि मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या हो जाएगा,
इंटीग्रेशन dx इक्वल्स टू माइनस की इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा dt हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t तो क्या हो जाएगा kt और ये वाली कौन सी हो जाएगी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये वाली रिएक्शन आ जाएगी जब आप हम कोई भी रिएक्शन लेंगे और रिएक्टेंट को उसको फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से यदि हम रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो उसकी कुछ रिएक्शन ये वाली आ जाएगी और इसको क्या बोलेंगे जीरो ऑर्डर रेड रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगी वेग अभिक्रिया ये वाली हो जाएगी क्या हो जाएगी के x इक्वल्स टू kt ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। ये वाली समझ में आई होगी आप लोगों को क्या करेंगे पहले रिएक्शन को करेंगे और उसके बाद कंसंट्रेशन बचेगी उसको कंसंट्रेशन देंगे और अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रिएक्शन पढ़ रहे थे तो उसकी पावर में क्या आ जाएगी जीरो और किसी की भी पावर में जीरो आती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 तो यहाँ से क्या हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k और जब इस रिएक्शन को कुछ अरेंज करेंगे और उस रिएक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और जो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और जो कांस्टेंट अपन बाहर में वो कांस्टेंट का कांस्टेंट बच जाएगा तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। और यदि इस रिएक्शन से अपन t हाफ पता करना चाहिए तो कैसे करेंगे चलो देखना आपको यदि अपन इस रिएक्शन से t हाफ पता करना चाहिए तो कौन सी रिएक्शन के लिए पता करेंगे t हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी अपन टी हाफ याद करना चाहिए और टी हाफ क्या होता है टी हाफ वो समय होता है जिस समय पर जो रिएक्टेंट की जो अपन कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो क्या हो जाए 50% रिएक्शन क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए और वही उसका क्या होता है टी हाफ होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यदि अपन कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं ए और ए से किसका फॉर्मेशन हो रहा है किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ये थे ए और इसका था 0 और यहाँ से क्या था a माइनस एक्स था और यहाँ से क्या था x कंसंट्रेशन बनी थी और t हाफ क्या होगा जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी तो रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा इसकी जो a/a है इसकी कंसंट्रेशन 50% कंसंट्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा t हाफ पर ये वाला जो x है x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू हो जाएगा a/2 हो जाएगा। यदि अपन इस रेड रिएक्शन के अंदर जीरो ऑर्डर की रेड रिएक्शन के अंदर x इक्वल्स टू क्या लेते हैं a/2 लेते हैं तो अपन यहाँ से जो t लेगा वो क्या होगा वो होगा उसका हाफ लाइफ होगा t हाफ होगा। तो यहाँ से अपन यदि t हाफ निकालना चाहे तो इस वाली रिएक्शन के अंदर x इक्वल्स टू अपन क्या पुट करेंगे a/2 यहाँ पर पुट कर देंगे और a/2 यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a/2 इक्वल्स टू और k और यहाँ पर t जो अपन यू लेंगे वो क्या होगा t हाफ होगा क्योंकि अपन कब देख रहे हैं इस t को जो टाइम है उसको कब देख रहे हैं जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो उस टाइम देख रहे हैं तो ये वाला t क्या हो जाएगा t हाफ हो जाएगा क्या हो जाएगा t हाफ हो जाएगा और यदि t हाफ यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a/2k ये वाला अपने पास रिएक्शन आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या हो जाएगा टी हाफ हो जाएगा a/2k इसका मतलब क्या हो जाएगा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए जो टी हाफ होता है वो किससे होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है। प्रारंभिक जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिए थे अपन a उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के क्या होता है समानुपाती होता है टी हाफ होता है और कौन सी रिएक्शन के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है समानुपाती होता है। और उसके बाद यदि यहाँ से देखेंगे तो क्या होंगे यहाँ पर जो रेड कांस्टेंट है वो इस पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उस पर निर्भर नहीं करेगा। ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि ये हाफ कैसे निकालते हैं और उसके बाद रेड रिएक्शन जीरो ऑर्डर की आप लोगों ने कैसे निकाली जो रेड रिएक्शन निकली थी उसके अंदर यदि x इक्वल्स टू a/2 लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा उसका t हाफ अपने को मिल जाएगा। ये वाली कौन सी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। और इधर देखना आप लोग यदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ पढ़े तो उसके अंदर क्या आएगा
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप लोग बताएंगे। यदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो जो रेट होगी जीरो ऑर्डर की रेट होगी वो क्या थी के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ए की पावर क्या थी जीरो थी। इसका मतलब क्या हो जाएगी, इसकी जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी, रेट इक्वल टू हो जाएगी के। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसकी जो अभिक्रिया की दर होगी वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करेगी। इस वाले से क्या बताएंगे, रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे के, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट की पावर क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, क्योंकि अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और यदि यहाँ जीरो आ जाएगी तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगी, रेट कांस्टेंट के बराबर होगी। इसका मतलब क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होगी वो किस पर निर्भर नहीं करेगी, कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करेगी। और यदि अपन ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, किसके बीच में बनाएंगे, यदि रेट और जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं अपन रिएक्टेंट के बीच में यदि ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, ये वाली ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, और वो क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करेगा। ये वाला ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। यदि इसके अंदर सेकंड पॉइंट देखें तो क्या होगा, अपन लोग टी हाफ पढ़े और टी हाफ क्या पढ़े, टी हाफ इक्वल टू पढ़े के, टी हाफ इक्वल टू पढ़े ए डिवाइडेड बाय 2t। यदि अपन टी हाफ और ए के बीच में करेंगे तो यहाँ से क्या पता कर सकते हैं, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है अर्ध अणुकार होता है, वो क्या होगा, जो रिएक्टेंट होगी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। और इससे यदि अपन ग्राफ बनाएंगे इसके बीच में, यदि टी हाफ और इसके बीच में ग्राफ बनाए, इनिशियल कंसंट्रेशन ए के बीच में यदि ग्राफ बनाए तो क्या आएगा, इधर देखना आप लोग, इस वाले को आप लोग क्या मान लो y इक्वल टू क्या मान लो mx, इधर देखना y इक्वल टू mx, और x किसको मान लो a को। तो ये वाला ग्राफ कुछ यहाँ से निकलता हुआ निकलेगा, और जो इसका स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा, और जो इसका स्लोप होगा वो पॉजिटिव स्लोप होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी 1/2 के, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये वाला भी आप लोग को समझ में होगा। यहाँ से आपको टी हाफ निकालना है, और टी हाफ किस पर निर्भर करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा। और यदि टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में अपन यदि ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। अगला वाला पॉइंट देखेंगे, अगले वाले पॉइंट के अंदर यदि अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या आएगी, ये अपन यूनिट इसकी पहले अपन पढ़ चुके हैं। और एक की यूनिट निकालने के क्या करते हैं अपन, फॉर्मूला लेते हैं मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या हो जाएगी 1 - n, और क्या हो जाएगी टाइम इनवर्स हो जाएगी। और यहाँ से यदि अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना चाहें तो जीरो ऑर्डर के लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर n इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पर, और n इक्वल टू 0 करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इसके अंदर 1 हो जाएगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो इस रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स, और क्या हो जाएगी टाइम इनवर्स, इसकी यूनिट हो जाएगी। क्या पढ़े आप लोग, अपन पढ़े जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करती है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट पढ़े थे। और उसके बाद क्या पढ़े थे, टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, और कैसे करता है, समानुपाती होता है। टी हाफ इक्वल टू क्या था a/2k, इसका मतलब क्या होगा, इसका टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, आपस में समानुपाती होगी। ये वाला पॉइंट पढ़े। और लास्ट वाला थर्ड क्या पढ़े, k की यूनिट क्या होगी, k की यूनिट, और k की यूनिट क्या होगी, ये वाली यूनिट पढ़े मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ये वाली यहाँ तक जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। और बाकी आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे कल की क्लास में।